हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह की योगा से। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा शरीर मेरा ना जकड़ा जकड़ा सा लग रहा था, आज करना है कल करना है, इसी चक्कर में हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं बोली आज चाहे जो हो जाए, आज तो मुझे योगा करना ही करना है। जो भी मैं जितना भी मैं योगा कर रही हूँ ना, ये सारा हमारा योग गुरु रामदेव बाबा जी का ही है। मैं उन्हीं से सीखी हूँ, जितना सीखी हूँ, जो करती हूँ, जो मेरे लाइफ बॉडी में चेंजिंग आया है, वो सिर्फ उनके योगा और 32 बार से। यही दो चीज़ मैं करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं लफंदोरी कूद लेती थी, फिर सीढ़ियों पर कूद लेती थी, ये सब किया करती थी। लेकिन अभी मैं वो सब नहीं कर रही हूँ और एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी और प्लस योगा भी नहीं कर रही थी। होली थी, बहुत सारा था, मतलब होता है ना, फेस्टिवल आ जाते हैं, फैमिली आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसी कारण से ना मेरा बॉडी में थोड़ा सा ना अकड़नपन आ रहा था। मैं बोली नहीं, अब बॉडी बोल रहा है कि आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठंड के समय में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, गर्मियों में अब कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो ये तो भाई हमारा बोलते हैं ना, इंसानों का ये बहाना होता है कि ठंड के दिन में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लग रही, कैसे करें। तो इन सभी को दूर भगाएंगे तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो सारी बातों को सोचते हुए आज मैं बोली कि नहीं, आज मुझे करना ही करना है। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैं पी थी अपना पानी, धनिया पानी मैं पीकर ही एक्सरसाइज की थी। फिर ये सब करने के बाद मैं चाय भी पी ली। हस्बैंड जी और बेटा चले गए हैं ये लोग। बेटे का आज लास्ट एग्ज़ाम था और मिष्टी घर में ही है। हस्बैंड जी भी चले गए हैं। उसके बाद फिर शांति से ही मैं योगा कर रही थी। रात में मैं बनाई थी पनीर, तो पनीर बची हुई थी, तो हस्बैंड जी और बेटा उसी को खाकर गए हैं। साथ में सुबह सुबह मैं गर्मा गर्म आटे वाली पूड़ी बना दी थी, तो वो लोग तो खाकर चले गए थे। अब मेरी बेटी को ना भंडारे वाली चने खाने का मन था, उसे पनीर खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो वो बोली कि मैं पनीर नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी तो यही खाऊंगी, वरना मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, चना खाना तो अच्छा ही है, चाहे जिस रूप में वो खाए। तो काम ही कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे काम छोड़कर उसके लिए बनाना पड़ा चना। और मुझे भी ना इस तरीके का जो चना होता है ना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसके लिए बना दे रही हूँ चना। तो चना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई, आप लोग को भी आता होगा, लेकिन मैं जैसे बनाई हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सरसों का तेल डाली, जीरा डाली, तेज़पत्ता डाली, 2 मिर्ची डाल दी हूँ। ऐसे सूखे मिर्ची भी डालने से और अच्छा रहता है, लेकिन वो ख़राबी भी करता है, इसीलिए मैं ज़्यादा करके हरी मिर्ची का ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा चना भुन गया, उसके बाद फिर नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ। ये सब डालकर भून ली थी। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी थोड़ा सा MDH का गरम मसाला। MDH का गरम मसाला ना मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना लहसुन प्याज का कहीं भी यूज़ नहीं रहता है। तो चलिए, बेटी की डिमांड पूरी कर दी मैं। उसे भंडारे वाली चने की सब्जी और पूड़ी खानी थी। मुंह हाथ धोकर बैठ गई है और आप देख लीजिए मेरा घर का सारा काम हो चुका है। बस थोड़ा सा नल खुल गया है, तो बाहर आंगन जो है उसे धोना है, सारे पौधों में पानी डालना है, और थोड़े बहुत कपड़े थे, जैसे कि होता है ना आधे 1 घंटे में जो खोल देते हैं पहनकर, उसी टाइप के कपड़े थे, और यूनिफॉर्म था, स्कूल ड्रेस था, ये सब था। तो सभी को मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कल के ब्लॉग में आज कमेंट आया था, लिखती है वो कि उन्होंने ना 32 बार छोड़ दिया था। रीज़न यही था हमारा, जो कि सबका होता है, घर का काम। घर के काम के वजह से उन्होंने 32 बार को छोड़ दिया था। लेकिन जब से वो मेरा वीडियो देख रही हैं, तब से उन्होंने 32 बार को भी कंटिन्यू किया है, और साथ साथ अपने घर के सारे काम को बहुत ही आराम से करती हैं। थैंक यू सो मच डियर। आप
को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और आप 32 बार को, सबसे बड़ी बात तो आप 32 बार को फिर से कंटिन्यू कर ली और अपने घर के काम को भी करती हैं। मेरा दिखाने का, रोज़ का घर का काम दिखाने का मकसद यही होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे जितने भी लेडीज़ देखती हैं वो सबसे ज़्यादा हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो हाउसवाइफ को ना इतना घर का काम होता है ना, चाहे लोग जो भी बोल लें, लेकिन सभी को मालूम है कि घर का काम कितना होता है। और इसी को करते करते ना हम इतना थक जाते हैं कि हमें और कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। यही सारी बातें सोचकर मैं बोली नहीं, अपने घर के सारे कामों को दिखाते हुए मैं अपना 32 बार कैसे कंटिन्यू करती हूँ, रखती हूँ, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और बिल्कुल भी आप बिना घबराए हुए, बिना आलस किए हुए 32 बार को करेंगी। और जैसे जैसे आप काम करते रहेंगी, अब 32 बार को करते रहेंगी ना, आप खुद देखिएगा कि आप में इतना एनर्जी आने लगेगा ना कि आपको फिर घर का काम नहीं लगेगा। तो इसीलिए यही रीज़न होता है मेरे घर के सारे कामों को दिखाने का, क्योंकि आप लोगों को मैं और अच्छे से मोटिवेट कर सकूं। जब मैं ना, आज से 3-4 साल पहले की मैं बात बोल रही हूँ, मैं ना इस तरीके से ना बैठ भी नहीं पाती थी। बहुत प्रॉब्लम होता था कपड़े धुलने में, मसाले पीसने में। हालांकि आज तो मैं ना बिना पीढ़ा का भी बैठ जाती हूँ। मसाला जो होता है पीसती हूँ मैं, जो सिल लोढ़ी में पीसती हूँ। बहुत सारे कपड़े होते हैं मैं बिना पीढ़े के ही बैठकर धुल लेती हूँ। अभी तो मैं पीढ़ा यूज़ की हूँ, लेकिन बहुत बार होता है जब जल्दी जल्दी होता है ना, तो मैं बिना पीढ़ा के ही बैठ जाती हूँ। और पहले मैं 1 सेकेंड भी बिना पीढ़ा का बैठ ही नहीं पाती थी। ऐसे मतलब एकदम होता ही नहीं था, मेरे से होता ही नहीं था। साथ ही मुझसे ना झुककर जो अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ वो भी नहीं हो पाता था। जिन लोगों का भी ना सी सेक्शन हुआ है वो लोग जानती होंगी कि सबसे अधिक सी सेक्शन होने के बाद ना हमारे कमर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतना सारा इंजेक्शन पड़ता है जिसकी वजह से ना हमारा कमर कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो जाता है और हम बिल्कुल भी झुक नहीं पाते हैं। लेकिन आज देखिए, इस जो कहानी होता है ना, सारे लोग बोलते हैं सी सेक्शन हुआ है इसलिए मेरे कमर में दर्द होता है। बिल्कुल नहीं, मोटा थे तभी कमर में दर्द हो रहा था। आज देखिए मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है तो बहुत ही आराम से झुककर मैं अपना सारा काम काज करती हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो चलिए, सारा काम काज हो गया है। उसके बाद नहाने के बाद पूजा हो गई। अच्छा हाँ, मुझे ना कई दिन पहले एक कमेंट आया था कि दीदी क्या आप रोज़ पूजा करती हैं? तो हाँ जी डियर, मेरा ना कुंवारा से ही, मतलब जब शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से आदत है। हमारे घर में मेरे पापा, मम्मी और दादी, ये लोग ना बिना पूजा किए खाना नहीं खाते थे। तो मेरी भी बहुत छोटे से ही आदत है, जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ ना तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो बस पूजा कर ली थी, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए। कच्चा चना है और वो भंडारे वाला भी चना है, और उसके साथ जो मेरे पास था, जैसे कि गाजर, बीट, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी नमक, चाट मसाला ले ली हूँ। इसमें ना प्रोटीन बहुत है, साथ ही फाइबर है। इसे खाने से ना आपको बहुत देर तक पेट फुल रहेगा और आपको एनर्जी तो मत पूछिए, चने खाने से बहुत ही अधिक रहती है। तो इसीलिए हो सके तो सुबह सुबह इसे आप ज़रूर से ज़रूर खाएं। च्यू करने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहती है, टाइट रहता है, जिसके वजह से हम आराम से इसे 32 बार च्यू कर खा सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? सुबह नाश्ता हो गया है मेरा। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, पानी पीते पीते बोली चलो, काफ़ी देर भी हो गया था, खाना भी बन रहा है, कमेंट भी पढ़ रही है, क्योंकि काम करते करते सब कुछ होता है। तो आप लोगों के कमेंट, मैं क्या बोलूँ, पता नहीं मैं आप लोगों को कितना मोटिवेट करती हूँ ये तो मैं नहीं जानती, और जानती भी हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करके तो बताते ही हैं। लेकिन आप लोग के कमेंट से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। कभी भी मैं सोचती भी हूँ ना कि चलो आज वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि होता है सारा दिन काम काम काम, और वीडियो एडिट करने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 2 से ढाई घंटे का तो वक्त लग ही जाता है। तो लगता है कि चलो छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ उसके बाद मैं फिर से चार्ज हो जाती हूँ, और लगता है कि नहीं चलो कोई आराम नहीं, करते हैं और आप लोगों के पास अपना फिर से ब्लॉग डालते हैं कि आप लोग फिर से मोटिवेट हो जाएं और 32 बार को बहुत ही अच्छे से करें।
आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट, पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं जानती हूँ कि इंसान को इंसान तभी अच्छा लगता है जब वो खुद अच्छा रहता है। आप अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। अगर आप अच्छे नहीं होते तो मेरे में बहुत सारा फॉल्ट डिफेक्ट निकालते रहते कि आप में ये खराबी है, वो खराबी है, लेकिन आप लोग हमेशा 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 अच्छा ही बोलते हैं। होता है कभी कभी किसी मंथ में एक आध कमेंट ऐसे आ जाता है, वो भी कभी 2 से 3 ही बार आया होगा मेरे ख्याल से, या फिर वो भी नहीं आया मेरे ख्याल से, हाँ 1 या 2 बार ही आया है, नहीं आया है। जितने भी लोग, जितना भी हमारा 4000 का जो परिवार है, अभी एक बाकी है, 4000 का जो मेरा परिवार है, उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊं। तो थैंक यू सो मच डियर, आप लोग की वजह से आज हमारा 4000 का परिवार पूरा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से। तो इसी तरीके से आप लोग डियर मोटिवेट होते रहिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपने बॉडी को उस तरीके से बना लीजिए कि आपको कहीं भी जाने में आने में कोई भी ख़राब ना लगे, हेजिटेशन ना हो कि हाँ मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं ऐसी लग रही हूँ। या फिर बहुत तरीके के होता है, किसी को देखने के बाद लगता है अरे यार वो कितनी खूबसूरत है, कितनी स्लिम है, कितनी फिट है, मतलब देख कर लगता है कि काश हम भी ऐसा होते। तो डियर हम ज़रूर हो सकते हैं, बस थोड़ी सी अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। बस एक जिस दिन आप मोटिवेट हो गया ना और ठान लिया कि हाँ मुझे, बहुत सारी हमारी जो सिस्टर है जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो वेट लॉस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, जॉब में हो, जो भी हो, जब तक आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, ये मेरा सोचना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप मोटिवेट करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगी तब तक आप मुझे नहीं सुनेंगी, और मुझे तभी सुनेंगी जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये करना है। इसीलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, वेट लॉस कीजिए, आपको जो करना है, जो बनना है, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। माता रानी साईं बाबा आपको हमेशा आगे बढ़ाए, हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। तो चलिए 4000 परिवार करने का थैंक यू सो मच। तो चलिए पी लेते हैं सिप सिप कर कर एक गिलास पानी। ऐसे मैं बहुत कम बैठती हूँ क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ ना, ज़्यादा करके किचन में रहती हूँ, तो मैं बॉटल से ही पूरा मुंह भर लेती हूँ और घुट 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 कर पानी पीती हूँ। क्योंकि देखिए जो पॉसिबल हो सकता है वही करते हैं, क्योंकि हर 10 मिनट में एक गिलास पानी लेकर बैठे 10 मिनट के लिए ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, इतना ब्रेक हमें नहीं मिल सकता है। खाने के लिए भी हर मतलब 3 टाइम यानी कि 1.5 घंटा चाहिए, फिर पानी के लिए भी तो उतना नहीं हो पाता है डियर। तो इसीलिए मैं उसी तरीके से पानी पीती हूँ, एक बार में ही मैं ले लेती हूँ, मुंह भर लेती हूँ और उसे घुट घुट कर पीती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा अच्छा लगता हो तो आप भी करें, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। और अगर आपको टाइम मिलता है तो ग्लास में लेकर पानी पिए बस। चलिए चलते हैं किचन में, हमारा ऑफिस वही है जहाँ पर हमें सारा दिन काम करते रहना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड यहाँ पर बन रही है दाल, सिंपल वाली दाल जो रोज़ हम लोग चावल के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि लाहड़ और मूंग की दाल। मूंग हमारे लिए बहुत ही हल्का होता है, तो अपने खाने में ना मूंग दाल तो हमेशा यूज़ ही करें। एक दिन मुझे कमेंट आया था, 2 दिन पहले ही आया था, उन्होंने ना दाल की रेसिपी मुझसे मांगी थी। तो डियर प्लीज़ आप लोग अगर ऐसा लिखते हैं ना तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दें कि वो दाल की रेसिपी सिंपल वाली दाल है या चने की दाल है, क्योंकि चने की दाल मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ और रेगुलर वाला जो होता है वो भी अलग तरीके से बनाती हूँ। रेगुलर वाला कभी कभी मैं बस जैसे सारे बिहारी लोग छौंका लगाते होंगे लहसुन जीरा और मिर्ची से, वो भी लगाती हूँ, और कभी कभी ना मैं इस तरीके से भी लगा देती हूँ। इस तरीके से अगर दाल बना लेना, प्याज भूनकर टमाटर डालकर थोड़े से मसाले यूज़ कर कर, सब्जी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से ऐसे ही हम लोग खा सकते हैं। लेकिन मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, तो यहाँ पर ना जब तक सब्जी ना हो, 1-2 कुछ ना हो तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। हालांकि बिना मछली के भी नहीं चलता है,
जब मेरी सासू माँ रहती हैं तब, मतलब वो रही तो नॉनवेज चाहिए होता है, और नहीं नॉनवेज है तो 2-3 सब्जी तो चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो हम लोग इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो दाल बन गई थी, सिंपल वाली दाल, बहुत टेस्टी लगती है वो भी। उसके बाद फिर थोड़ी सी गोभी बची हुई थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च बची हुई थी, एक गाजर बचा हुआ था। मैं बोली क्यों वेस्ट जाने देते हैं, चलिए इसे बना लेते हैं। इस तरीके की सब्ज़ी को ना मैं हमेशा सूखी सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन आज मैं इसे नहीं बना रही हूँ, मतलब ग्रेवी वाली बना रही हूँ। रीज़न यही है कि कल रात में जो मुझे मटर पनीर बनाना था तो मटर मिला नहीं, सिर्फ पनीर मिला, तो जिसकी वजह से मैं मिक्सर में जो मसाला पीसी थी ना वो अधिक था, वो बच गया था, तो फिर वो मसाला ना वेस्ट चला जाता है। इसीलिए मैं बोली चलो आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन में थर्सडे है तो थर्सडे को तो लहसुन प्याज यूज़ होता नहीं, तो फिर वो ख़राब हो जाता तब तक, तो इसीलिए मैं आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई हूँ। अच्छा लगता है, उस तरीके से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, इनको भी, हस्बैंड जी को भी वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये वाली भी सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर लग गई है हस्बैंड जी का खाना, हम लोग तीनों अभी नहीं खाएंगे, थोड़े देर बाद खाएंगे। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर करने के लिए, और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।